नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज की जो क्लास होगी वो कक्षा 10 की आरबीएसई सिलेबस पर आधारित समांतर श्रेणी अध्याय नंबर 5 का होगा। सबसे पहले हम इस अध्याय का नाम जो है समांतर श्रेणी, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? तो एक बार बच्चों, अगर थोड़ी सी छोटी सी बात में अगर बात करें तो कोई एक पद होता है, उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाती है तो अगला पद प्राप्त होता है, और उसमें वही निश्चित संख्या और जोड़ दी जाती है तो उसके आगे वाला पद प्राप्त होता है। और ये कंटिन्यूटी अगर लगातार चलती रहती है तो जो भी श्रेणी बनती है, जो भी एक समुच्चय बनता है, वो सारा का सारा समांतर श्रेणी कहलाता है। अगर बुक की भाषा में देखें तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि प्रत्येक पद है अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाती है, यानी कि हर बार वही संख्या जोड़ी जाती है, तो वो श्रेणी है, वो समांतर श्रेणी मानी जाती है। जैसे मान लो कि ये 6 है, एक पहला पद 6 है, ये एक पद है, उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी, यानी कि 6 में 3 जोड़ दिया तो 9 प्राप्त हुआ। अब 9 में भी 3 जोड़ेंगे, 12 में भी 3 जोड़ेंगे, 15 में भी 3 जोड़ेंगे, इस प्रकार से ये कंटिन्यूटी आगे चलती रहेगी तो ये एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब समांतर श्रेणी का मतलब एक दिए गए पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो उससे अगर कोई श्रेणी बनती है तो वो एक समांतर श्रेणी कहलाती है। अब अगर बात करें हम समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की, यानी कि व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप में समांतर श्रेणी पहला पद जो होता है वो ए है, और ए में अगर डी जोड़ दिया जाए तो वो दूसरा पद होता है। डी इट मीन सार्वअंतर, यानी कि इसमें से ये घटा देते हैं तो दोनों के बीच में जो अंतर आता है, यानी कि जो निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं वही डी होती है। तो ए में डी जोड़ दिया जाता है तो दूसरा पद आ जाता है, फिर ए में 2 डी जोड़ दिया जाता है तो तीसरा पद आता है, उसके बाद ए में 3 डी जोड़ दिया जाता है तो वो तीसरा पद आता है, और इस प्रकार से ये आगे चलता रहता है। तो ये समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप हो गया, ये व्यापक रूप हो गया। अब यहाँ हमने क्या नोट किया, यहाँ हमने देखा कि हमारे पास में एक तो है ए का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। दूसरी अगर बात करें तो हमारे पास में है डी का मतलब होता है सार्वअंतर, और सार्वअंतर का मतलब क्या होता है? A2 माइनस में A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो डी आता है। अब वो डी है वो धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये जो है डी ये धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अब होने को तो ए भी धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, तो लेकिन डी हमने फाइंड आउट करेंगे तो ये धनात्मक या ऋणात्मक हो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब डी हमारे पास में आ जाता है तो हमारे पास में जब एपी का ये पद है, डी भी है, तो लास्ट में कोई निश्चित एक पद होगा, तो इसका मतलब वो कौन सा पद है, उस अर्थात कितने पद हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास में एन आ जाएगा। एन का मतलब पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या होती है, ठीक है, यानी कि कितने पद हैं इसके अंदर। और जब कितने पद हैं तो आखिरी पद होगा, और आखिरी पद को हम एन से इंगित कर देते हैं, यानी कि अंतिम पद, या इसको हम व्यापक पद भी कह सकते हैं, इसको व्यापक पद भी कह सकते हैं। और ये आखिरी पद होता है, इसको हम किससे? एल से भी इंगित कर देते हैं, इसको किससे? एल से भी इंगित कर देते हैं, यानी कि इसको एल भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास में ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया, एन आ गया। अब जितनी एक समांतर श्रेणी इससे बन जाती है, इस श्रेणी को हम क्या कर सकते हैं? हम जोड़ भी सकते हैं, यानी कि एसएन ज्ञात कर सकते हैं। एसएन का मतलब इसका योग, सम ऑफ एपी, ठीक है, एपी के सभी पदों का हमें सम करना होता है। तो अब यहां पर अपने क्या करें, यहां पर हम कर देंगे कि n बटे में 2 प्लस ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d, ये वाला एक फॉर्मूला यहां पर आ जाता है, यानी कि ये आता है
श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योग होता है। इसको हम किससे लिख सकते हैं, एक और इसका और हो सकता है, और वो होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस में l, ये भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अपने अंतिम पद आ गया अपने पास में, और अंतिम पद के बाद में अपने निकालते हैं इसका Sn। एक और होता है Sn। Sn का मतलब होता है n/2, n का मतलब पदों की संख्या, ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट छोटा n-1 छोटा ब्रैकेट बंद, और यहां लगाएंगे d और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आ जाएगा अपने पास में पदों का योग, पदों का योग, जितने भी श्रेणी में जितने भी पद हैं वो सारे के सारे। इसका एक और देखें तो ये वाला होता है कि n/2 और ब्रैकेट a प्लस an कह दो, या फिर an का मतलब है पता है l होता है, an का मतलब l होता है, तो इसका मतलब भी पदों का योग होता है, पदों का योग। जब अंतिम पद दे रखा हो, जब अंतिम पद दे रखा है। और एक आता है इसके अंदर पूर्णांकों का योग, एक आता है अपने पास में इसमें पूर्णांकों का योग होता है, और वो कौन सा होता है उसके भी अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, प्रथम धन पूर्णांकों का योग। प्रथम धन पूर्णांकों का योग की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, और वो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको भी हम ऐसा ही नहीं करेंगे, योग है तो उसको Sn कहेंगे, और वो क्या हो जाता है कि n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट बंद बटे में 2। इस प्रकार से ये जितनी भी चीजें आपको बताई हैं इनको आपको याद रखना है, इसके बेस पर ये पूरा का पूरा अध्याय अपना चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस अध्याय में आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन इन किसी न किसी एक फॉर्मूले पर डिपेंडेंट हो जाता है। और इसका एक और जो बता दूं आपको, अंतिम पद या व्यापक पद अगर ये फाइंड आउट करना हो तो an बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद d। ये वाला फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना होगा an के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।